हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना हमारे किचन में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम मटर की कचौड़ी बना रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खाने में ये टेस्टी लगता है और उतना ही आसानी से बन भी जाता है। तो चलिए हम लोग कैसे बनाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी रहती है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि उससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं ना वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पसंद आएगी रेसिपी तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके अलावा दूसरों को भी ये रेसिपी बनाने में मदद मिल सकता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम 2 बाउल ले लिए हैं मटर को। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसको धो करके हम अलग में रख रखे हैं। अब इधर हम गेहूं का आटा ले लिए हैं, जो कि रेगुलर रोटी पूरी बनाते हैं वही आटा है। आप आटा के जगह मैदा ले सकते हैं या आधा मैदा आधा आटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या मेरी तरह खाली आटा का भी बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कचौड़ी खाली मैदा का ही अच्छा लगता है, आटा से भी बहुत अच्छा लगता है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अब हम आटे में मिला दिए हैं नमक थोड़ा सा, आधा चम्मच। और अजवाइन मिला दिए हैं 1 चम्मच, ताकि पचने में भी आसानी हो और टेस्ट भी इसका अच्छा लगे। और जो अजवाइन है उसको हम क्रश करके यानी कि हाथ से रगड़ कर हम डाले हैं, ताकि उसकी खुशबू मतलब निखर के आए। और हम थोड़ा सा घी डाल दिए हैं मोयन के लिए। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा और हम डाल देंगे इसमें। बहुत ज़्यादा घी डालने से हमारी कचौड़ी उतना खास्ता भी नहीं बनती है, और जो मतलब तलते हैं तेल के अंदर वो तेल ज़्यादा पी लेता है। तो इसमें अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा सूजी। सूजी स्किप कर सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी है तो, नहीं तो डाल भी सकते हैं, क्योंकि सूजी डालने से थोड़ा सा करारा बनेगा, यानी कि जो खस्ता के अलावा थोड़ा कुरकुरा जैसा रहता है ना वो बनता है। अब हम डाल देते हैं घी, 1 चम्मच और ले लेते हैं। और ये घी जो है हमको कम लग रहा था, और उसी में हम इसलिए हम घी मिला दिए हैं 1 चम्मच। और अब अच्छी तरह से हम आटे में घी को मिला देते हैं, पहले भी मिला चुके हैं। अभी थोड़ा सा और ज़रूरत पड़ा तो थोड़ा सा और मिला दिए हैं। और अच्छी तरह से मिलाने के बाद इतना मिलाएंगे कि देख लेंगे इसमें मुट्ठी बंधाता है कि नहीं। तो हमारा उतना हो गया है, मतलब आटे में घी मिल चुका है। और अब हम पानी में थोड़ा थोड़ा करके हम आटा को गूँथ लेते हैं। इसमें अब कुछ भी नहीं मिलाना है और पानी के सहारे से आटा को गूँथना है। और आटा डो कैसा बनाना है, जैसा हम रोटी का बनाते हैं, पूरी जैसा नहीं बनाना है कड़क, रोटी जैसा बनाना है। और वही सॉफ्ट डो बनाकर हम तैयार करेंगे, उसी में हमारी कचौड़ी बनने वाली है, यानी कि कचौड़ी का आटा हम तैयार कर रहे हैं। और इसको अब हम आटा को गूंद कर फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा आटा गूंथ कर तैयार हो गया है। इसको हम ना अब ढक कर रख देते हैं साइड में। अब ले लेते हैं मटर को। और ये कच्चा मटर है, फ्रोज़न वाला नहीं है या सूखा मटर नहीं है, ये फ्रेश मटर है। मटर छिमी जो रहती है उससे निकाले हैं। और इसको ना अभी हम पीस देंगे दरदरा करके। तो मिक्सी में ही पीसना है, इसीलिए मिक्सी के जार को ले लिए हैं। और इसको ना आधा से अधिक भर देंगे, मतलब जितना हमको पिसा सकता है उतना पिसा कर। और इसमें ना डाल देते हैं तीखापन, मतलब आपको कितना तीखा खाना है उसके हिसाब से डाल दीजिए हरी मिर्च। और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है और 5-6 लहसुन की कलियां है, उसको हम डाल देते हैं अंदर और पीस देते हैं। तो पीसना है दरदरा। और देखिए हमारा मिक्सी भी खाली हो गया है, इसको पोंछ पाछ कर ले लिए हैं। अब जो ये पीठा है, इसको पीठा ही बोलते हैं, मतलब मटर का, इसको हम साइड में रख रखे हैं। अब हम थोड़ा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 3 लाल मिर्च है, सूखी लाल मिर्च, और जो कि बहुत तीखी होती है ये। और 1 चम्मच, बड़ा चम्मच धनिया का था, और उसी से 1 चम्मच जीरा है। दोनों मिक्स करके हम इसमें डाल दिए हैं। इसको रोस्ट होने तक भुनना है, मतलब भुनना है इसको, और सूखी कढ़ाई में ही भून रहे हैं। और इसका ना हमें पाउडर बनाना है। तो हाथ से ही जो कूटनी आती है उसी से हम कूट देंगे और इसका एक दरदरा पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। अब हमारा ये रोस्ट हो गया है, अब हम इसको पीस देंगे। तो कूटनी में ही कूटना है, यानी कि अगर आप मिक्सी में भी पीसते हैं तो उसको खरखरा जैसा, दरदरा जैसा पीसना होता है। अब हम इसी पिठा को भूनेंगे। इसके लिए हम सरसों का तेल ले लिए हैं 1 बड़ा चम्मच, ज़्यादा तेल नहीं लिए हैं। और उसमें डाल दिए हैं आधा चम्मच जीरा। अब डाल देते हैं पीठा को, और एकदम से आराम से डालना होता है, क्योंकि ये गरम तेल है और एकदम
फटाक से डाल देंगे तो ये तेल उड़ेगा और हमको नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए धीरे धीरे डालना है। फ्लेम भी हमारा कम है और इसी कम फ्लेम में इसे हमें धीरे धीरे करके भून लेना है। अब जितना पिठा था उसको हम खाली करके एक ही साथ ले लेते हैं और इसको ना धीरे धीरे करके हम भून लेंगे। तो 5 से 7 मिनट लग जाता है भूनने में, क्योंकि आँच हमारा बिल्कुल कम है और उसी कम आँच पर हम इसे भूनेंगे ताकि ये जले ना और अच्छी तरह से एकदम से सुनहरा होने तक भून जाए। तो अभी तो ये गीला लगता है, लेकिन जब ये भून जाएगा तो ये एकदम से फरफरा जैसा हो जाएगा, यानी कि इसका जो हर्ड पार्टिकल है वो एक दूसरे से अलग हो जाएगा। अच्छी तरह से भुना जाने का संकेत है कि ये एकदम से लिपटा हुआ नहीं रहेगा, गीला नहीं रहेगा, पानी सूख जाएगा और अच्छी तरह से ये एक सूखा सूखा जो हमारा पीठा है वो बनकर तैयार होगा। तो अभी हो गया है 3 से 4 मिनट तक भून के और इसका भी टेक्सचर चेंज हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा मसाला, जिसमें आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल दिए हैं और जो हम कूट कर रखे थे खलबट्टे में उसी को हम डाल दिए हैं। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और मिर्च का पाउडर है और स्वाद के हिसाब से नमक डाल दिए हैं यहाँ 1.5 चम्मच और ये है आमचूर पाउडर। अब हम थोड़ा सा हींग डाल देते हैं। हींग डालना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये वादी होता है, वायु बनाता है और पचने में आसानी से पच भी जाता है हींग डालने से, तो हींग डालना ज़रूरी है। तो हींग डाल दिए हैं और अच्छी तरह से फिर से इसको हम मिला देते हैं। और अब हमको कोई भी मसाला नहीं मिलाना है, थोड़ा सा हल्का गरम मसाला मिलाना है जो कि हम बाद में इसमें मिला देंगे। अब इसी सबको मिलाकर और धीरे धीरे करके इसे भूनना है। 2-3 मिनट और भून लेते हैं। हालांकि ये हमारा पीठा जो है भूनकर तैयार हो गया है, अभी थोड़ा सा और भून देते हैं ताकि मसाला भुना जाए। गैस को बंद कर दिए हैं और सारी चीज़ें अच्छी तरह से भुना गया है। अब हम इसको नीचे उतार लेते हैं कढ़ाई को और पंखा के नीचे छोड़कर इसको ठंडा करना है और ठंडा करके फिर हम आपको बताते हैं। तो हम अलग रख रखे हैं और अब जाते हैं पंखा के नीचे रखने के लिए। इससे पहले हम आपको बताए थे गरम मसाला हम डालने वाले हैं, तो गरम मसाला आप डाल दिए हैं। बहुत आधा चम्मच है, मतलब छोटा चम्मच से आधा ही चम्मच है। ज़्यादा मसाला हमारी कोई भी सब्जी में या कोई भी रेसिपी में नहीं रहती है, ना ज़्यादा तेल रहता है ना ज़्यादा मसाला रहता है, इसलिए हमारी सब्ज़ी जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी बनती है और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगता है। अब हम क्या किए हैं, उस जो पीठा था उसको हम गोल गोल लड्डू बनाकर ले आए हैं। गोल गोल लड्डू बनाने से क्या होगा वो हम अभी आपको बताएंगे। तो अभी हम जो डो है आटा का है, जो गूथा हुआ आटा, उसका हम एक लोई तोड़ लिए हैं और हाथ से ही गोल करके और देखिए ये पूरी जैसा बना लिए हैं। अगर आपको उंगली से पूरी जैसा नहीं बनता है तो आप चकला बेलन से भी बेल सकते हैं छोटी पूरी, और उसके बीचों बीच हमें ये लड्डू रख लेना है और उसके चारों तरफ से इसको देखिए हम लॉक कर देते हैं। और एक्सेस जो आटा बच जाता है या तो आप उसी के अंदर दबा दीजिए या फिर उसको खींचकर निकाल लीजिए। और इसको ना हम दबा देंगे ताकि मतलब पतले हाथ से ही पतला कर लेंगे और इसको गोल गोल दबाने से ये पूरी बन जाएगी और बाद में यही पूरी तेल में जाने के बाद ये कचौड़ी बन जाएगी। तो देखिए ये कचौड़ी हमारा एक तैयार हो गया है। इसी तरह से दूसरा कचौड़ी भी हम बना देते हैं आपके सामने। उसके लिए लोई ले लेते हैं और लोई को गोल गोल घुमाकर एक पूरी बना देते हैं हाथ से ही, और उसी पूरी को देखिए बीच में हम उसी पूरी के बीच में हम लड्डू डाल देते हैं और लड्डू डालकर और फिर इसको लॉक कर देंगे। चारों तरफ से घुमा घुमा कर एक दूसरे में चिपका देंगे और आपको जैसे होता है यानी कि लॉक ही करना है, नहीं तो ये फट कर निकल जाएगा। अच्छी तरह से लॉक करना है और जो आटा डस्ट वगैरह रहता है डस्टिंग नहीं करना है, नहीं तो ये लेयर निकल जाएगा। इसमें तेल से गूथा हुआ है और डस्टिंग करेंगे तो बाद में खुल भी सकता है, इसके लिए डस्टिंग नहीं करना है और हाथ से ही इसको घुमाकर और बीच से दबा देना है। चलिए इसी प्रकार से हम सारी पूरी को ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेते हैं हाथ से ही, और फिर आपको हम दिखाते हैं तलकर। तो हमारा ये कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और तेल भी डाल दिए थे पहले ही, और तेल हमारा लगभग हल्का सा गर्म हो गया है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है क्योंकि ये कचौड़ी है। अब तेल हमारा कम ही है क्योंकि फिर हम रीयूज नहीं करते हैं ज़्यादा, और इसमें ना 3 काफ़ी हो गया, लेकिन हम एक और डाल देते हैं और ये हो गया है हमारा थोड़ा सा ज़्यादा। तो कोई बात नहीं है, आँच हमारा बिल्कुल कम है, इसी आँच पर ये पकता रहेगा और जब पक जाएगा अच्छी तरह से ये फूल कर ऊपर उठ जाएगा और नीचे लाल हो जाएगा। फिर से हमें इसे
दूसरी तरफ भी लाल करके सेक लेना है। तो बहुत अच्छी तल रही है और स्वाद भी इसका बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी है ना, गैस का फ्लेम हमारा बिल्कुल मीडियम है। और ये देखिए हमारा कुरकुरा जो खस्ता कचौड़ी है वो बनकर तैयार हो गया है। एक को हम निकाल लिए हैं, अभी दूसरे को भी निकाल, जैसे जैसे एक को निकालते हैं और दूसरा फिर नया उसी में डाल देते हैं। तो ये बन गई हमारी कचौड़ी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। हमारी कोई भी रेसिपी बहुत आसानी से बनने वाली होती है, और अगर डिफ़िकल्ट भी कोई रेसिपी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी और बनाती भी हूँ। और ये रेसिपी बहुत ही आराम से बन जाता है। और एक बार आप बनाइए, खाइए, फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर से हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।